नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम एनएचपीसी की। देखिए, एनएचपीसी के अंदर आज 8% तक की तेज़ी हमें नज़र आई है। काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी थी, बहुत ही बड़ी। कल के डेट में लगभग 15-16% तक की गिरावट हुई थी। रिजल्ट्स जो थे बहुत अच्छे निकल कर नहीं आए थे। सारा कुछ हमने कल ही डिस्कस किया था। तो आज जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया भी था कि रिकवरी आएगी, और रिकवरी आई भी। ठीक है, लगभग यहाँ पर 86 रुपये 50 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आगे क्या होगा। क्या आगे स्टॉक जिस तरह से पहले के बुल रन दिखा रहा था, इस तरह का क्या फिर से देखने को मिलेगा, या फिर क्या होगा। देखिए, कोटक वगैरह की तरफ से भी बहुत ही चौंकाने वाले यहाँ पर बयान निकल कर आए हैं। तो क्या कुछ मतलब करे तो करे क्या। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपनी पर्सनल यदि ओपिनियन बता दूं तो मैं आज यहाँ से पोजीशन क्लोज़ किया हुआ हूँ। मैंने क्लोज़ किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अभी नियर टर्म में, ठीक है, नियर टर्म में इसके अंदर थोड़ी सी सुस्ती हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, जैसा कि जिस तरह से ये जो बुल रन चल रहा था उस तरह से मुझे लगता है कि अभी कुछ समय लगेगा इसको फिर से पेस पकड़ने में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर टेक्निकल्स के ऊपर भी, क्योंकि मैं टेक्निकल्स पर काफ़ी विश्वास करता हूँ, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है वह वीक हो चुका है। ये अपने मूविंग एवरेजेस से नीचे इसने क्लोजिंग दे दी है। आज का जो एक हमें 7-8% तक की जो तेज़ी नज़र आई है वो एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर लोगों ने माल उठाया है। जिनको कि मौका नहीं मिल पाया था, उन्होंने आज के डेट में माल उठाया है। लगभग यहाँ पर 79 के आसपास से भी खरीदारी की गई है। तो इस जो आज तेज़ी आई है, इसको हम कंफर्मेशन नहीं मान सकते हैं कि फिर से स्टॉक के अंदर एक तेज़ी लौट आई है। अभी हमें देखना होगा आने वाले 1-2 दिनों के अंदर कि किस तरह से स्टॉक जो है वह बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस कारण से मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा समय अब ये एनएचपीसी जो है वह लेने वाली है। इस कारण से मैं फिलहाल अपना पोजीशंस क्लोज कर लिया हूँ। आगे किस तरह की मूवमेंट होती है फिर से पोजीशंस बनाएंगे, लेकिन फिलहाल बाकी अदर स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम नज़र आ रहा है। तो उस कारण से जैसे कि आईआरएफसी के अंदर फिर से पोजीशंस ली है मैंने, तो अच्छा खासा रिटर्न आज उसने 15% तक की तेज़ी दिखाई है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम एनएचपीसी के साथ ही चलेंगे। अब जो जिस तरह का मोमेंटम दिख रहा है, जिस तरह का मार्केट में जिसका समय चल रहा है, उसके पर हम इन्वेस्ट करेंगे। वैसे कोई ये नहीं है कि एनएचपीसी ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ जो खबरें हैं उसको देख लेते हैं, और कोटक वगैरह क्या बता रहे हैं उसके पर भी नज़र डालते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं एनएचपीसी शेयर प्राइस सर्ज 8% आफ्टर अनाउंसिंग इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड, देखिए एक चीज़ और आप समझ लीजिए कि जो ये आर्टिकल्स आप देखते हैं कि बताया जा रहा है कि इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया इसलिए 8% की तेजी आई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इंटरिम जो डिविडेंड था वह कल के डेट में ही आया था। ठीक है, रिजल्ट्स के साथ ही आया था, और रिजल्ट्स आने के बाद तो बहुत ही बड़ी गिरावट हुई। कल मैंने आपको दिखाया भी था कि जो कैंडल रेड वाली बड़ी सी कैंडल बनी थी 2:35 के आसपास, वो रिजल्ट आने के बाद ही आया था। क्योंकि रिजल्ट्स जो थे वह बहुत अच्छे नहीं थे, नुकसान हुए थे बाढ़ वगैरह के कारण। जो है अच्छा खासा नुकसान हुआ है कंपनी को, और डिविडेंड भी उसी समय साथ में ही रिलीज़ कर दिया गया था। 1.40 रुपये का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया गया है। तो केवल डिविडेंड के कारण ये तेज़ी जो निकल कर आई है, ये गलत बात है। क्योंकि सारा कुछ तो कल ही पता चल गया था, और कल पता होने के बाद, ये सब कुछ पता चलने के बाद ही स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट हुई थी, और 18-19% तक की कल के डेट में जो है गिरावट हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर बस एक नीचे के लेवल से बाइंग निकल कर आई है। यही कारण है कि आज 6-7% तक की तेज़ी हमें एनएचपीसी के अंदर देखने को मिली है। तो फर्दर यहाँ पर क्या क्या अपडेट है तो देख सकते हैं। डिस्पाइट फेसिंग चैलेंजेस इन द थर्ड क्वार्टर, एनालिस्ट मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन द स्टॉक लार्जली ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव 2.5% डिविडेंड यील्ड। ठीक है, पॉजिटिव आउटलुक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी नियर टर्म में शॉर्ट टर्म में, मतलब कि सप्ताह 2 सप्ताह महीना भर के अंदर की बात की जा रही है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि मैं अभी इस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं की जा रही, 6 महीने साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पोजीशंस नहीं रखता हूँ। तो मैं अभी सप्ताह 2 सप्ताह महीने भर के अंदर की बात कर रहा हूँ कि किस तरह का मोमेंटम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा समय लेगी, महीने भर से ऊपर ले सकती है। देखिए, ओवर द पास्ट मंथ शेयर्स ऑफ द दिस हाइड्रो पावर कंपनी हैव सोल्ड 24% स्टार्क कंपैरिजन टू द बेंचमार्क। एनएचपीसी जो है वो डिक्लाइन हुआ था 14% किस्में तो अपने रेवेन्यूज़ के अंदर, और 26% हुआ था किस्में तो प्रॉफिट के अंदर। दिसंबर क्वार्टर का जो कल के डेट में नतीजे निकल कर आए थे। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि डाउन टर्न टू द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द फ्लैश फूड, जो फ्लैश फूड्स आए थे उसके अंदर जो है बड़ी मतलब तबाही हुई थी। तीस्ता रिवर्स वगैरह के कारण जो है तबाही हो गई थी, जिसके कारण कि बिजनेस जो है इंटरप्ट हुआ था। तो इम्पैक्ट, जिसके कारण की जो अर्निंग्स है वह भी इम्पैक्ट हुई थी। लॉसेस भी हुए थे, 34 करोड़ का जो लॉसेस कंपनी को फेस करना पड़ा था। हालांकि ये
लॉसेस थे उसको कवर किया गया था, इंश्योरेंस कंपनी ने कवर किया था, 30 करोड़ का जो है इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा। एनालिस्ट की यदि माने लहरा सिक्योरिटीज़ का कहना है कि एनएचपीसी को वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, पहले बाई की रेटिंग्स थी, अब रिड्यूस की रेटिंग्स के साथ में टारगेट प्राइस को 77 पर रखा है, 77 पर टारगेट प्राइस को बढ़ाया है, क्योंकि इससे पहले टारगेट प्राइस उनका 60 का था। देख सकते हैं वी रिवाइज एनएचपीसी टू रिड्यूस फ्रॉम बाई ड्यू टू द रिसेंट स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशंस बट वी कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन द स्टॉक गिवन हाई डिविडेंड टिल्ड। दूसरा ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव किस लिए, तो जो प्रवृत्ति 2 और सुबनसिरी प्रोजेक्ट है उसके कारण यहाँ पर जो थोड़ा बहुत पॉजिटिव जरूर नज़र आ रहे हैं, ये एक्सपर्ट्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और उनका टारगेट जो 77 का है ये बढ़ाने के बाद का टारगेट है, अपने टारगेट्स को बढ़ाया गया है, 60 से 77 कर दिया गया है, ठीक है। वहीं दूसरे ब्रोकर हाउस की बात करें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का, तो उन्होंने डाउनग्रेड किया है स्टॉक को, ऐड से पहले ऐड था अब सेल कर दिया है। वी हाईलाइटेड दैट द हाइड्रो प्रोजेक्ट हैव ट्रेडिशनली सीन इनऑर्डिनेट डिले इन द कमीशनिंग, ठीक है। तो उनका कहना है हाइड्रो प्रोजेक्ट में डिले होता है ड्यू टू एक्सिक्यूशन चैलेंजेस के कारण, एंड वी सी कॉन्स्टेंट्स ऑन अर्निंग ग्रोथ बियॉन्ड 7 श्रियन प्रवृत्ति टू द ब्रोकरेज फर्म सेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने कि बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज़ निकल कर नहीं आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में बढ़िया काम काज कर सकती है, क्योंकि पीएसयू कंपनी और पीएसयू कंपनी पर सरकार का जो बहुत ज़बरदस्त प्लान चल रहा है, मैक्सिमम पीएसयू कंपनी बुल ट्रेंड में चल रही है, बुल रन में चल रही है। तो बाकी अदर कंपनियां उस पर हमें देखना होगा, इसके थोड़े से रिजल्ट्स जो थे वो ठीक ठाक नहीं आ पाए ड्यू टू अनएक्सेप्शनल रीजंस, ठीक है। बाद बाकी कंपनी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया ऑप्शन है अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।